एक समय की बात है। मुकुंद देव नामक एक महान राजा थे। वे इंद्र, यमराज, वरुण, कुबेर आदि राजाओं में श्रेष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अपराध या अधर्म नहीं था। राजा की पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जो पवित्र और सती नारी थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार जब एकादशी का दिन आया, तब शोभन अपने ससुर के महल में था। चंद्रभागा चिंतित हो उठी, क्योंकि उसका पति शारीरिक रूप से दुर्बल था। उसने कहा, मेरे पिता इस व्रत का अत्यंत कठोरता से पालन करते हैं। दशमी के दिन ही ढोल नगाड़ों से घोषणा कर दी जाती है कि कल कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। यहां तक कि पशु पक्षियों तक को उस दिन अन्न जल नहीं दिया जाता। शोभन ने कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? जीवन की रक्षा कैसे करूं और तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो? चंद्रभागा ने कहा, हे नाथ, यहां तो एकादशी के दिन घोड़े, हाथी तक अन्न जल नहीं पाते। आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या करना उचित होगा। शोभन ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस व्रत का पालन करूंगा, चाहे मेरा जीवन ही क्यों न चला जाए। वह व्रत में स्थिर रहे, परंतु दुर्बलता के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राजा मुकुंद देव ने दुखपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। उसी समय शोभन का दिव्य देह प्रकट हुआ और वह स्वर्गलोक चला गया। कुछ समय बाद महिष्मति नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचा। उसने शोभन को एक दिव्य नगर में देखा और आश्चर्य से पूछा, हे राजन, यह सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, यह सब रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। मैंने इस व्रत का पालन किया और इसके फल स्वरूप यह नगर पाया, परंतु यह ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, क्योंकि मैंने यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से नहीं किया था। ब्राह्मण ने उपाय पूछा तो शोभन ने कहा, राजा मुकुंद देव की पुत्री चंद्रभागा को संदेश दीजिए कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेंगी तो यह नगर स्थायी हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर यह बात राजा मुकुंद देव और चंद्रभागा को सुनाई। चंद्रभागा ने दृढ़ संकल्प लिया और रमा एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया। तत्पश्चात वह अपने पति शोभन के पास उस दिव्य नगर में पहुंची। उसे देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा ने कहा, हे प्रियतम, मैंने अनेक वर्षों तक श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन किया है। अब मैं अपना अर्जित पुण्य आपको समर्पित करती हूं, जिससे आपका यह राज्य स्थायी हो जाए। उनके इस पुण्य से शोभन का नगर और वैभव स्थायी हो गया। वे दोनों दिव्य रूप में रहकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ।